उत्तर प्रदेश पुलिस पर तरह तरह के इल्ज़ामात हमेशा लगते आए हैं, लेकिन यदि कोई अफसर अपनी ड्यूटी को निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से और सत्ता की आंखों में आंख डालकर निभाता है तो अक्सर बेशतर देखने में यह आया है कि वो अपनी नौकरी या अपने पद से या अपनी जगह से हटा दिया जाता है। पहली बात तो पुलिस में या सरकारी महकमों में ईमानदार लोग ही कम हैं, और अगर कुछ हैं वो करना चाहते हैं तो सत्ता का जो ताकत है वो उनको देखने को मिलती है। गाजियाबाद के एसएसपी को हटा दिया गया। हटाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पंखुड़ी पाठक पहले कांग्रेस में, पहले समाजवादी की हुआ करती थी, अब कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की मीडिया की सेल की प्रभारी भी हैं। उन्होंने उनको हटाने पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि स्वामी यति नरसिंहानंद के बारे में उनका जो रवैया था वो सख्त था। उनके ऊपर मुकदमे लगाने की प्रक्रिया में थे, उनको अरेस्ट करने की प्रक्रिया में थे, बस नाराज हो गए। और कई सारी बातें वहां हुई हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद गाजियाबाद के एसएसपी को हटा दिया गया है। आप देखें, पंखुड़ी पाठक ने लिखा, ट्वीट किया कि गाजियाबाद के एसएसपी को सस्पेंड किया गया है। मैं आपको हटाने की बात कर रहा हूं, सस्पेंड कर दिया गया। जुर्म अपराधी यति नरसिंहानंद पर गुंडा एक्ट लगाने का प्रयास किया था। इस आदमी को, इस व्यक्ति को तो बहुत पहले जेल में होना चाहिए था, लेकिन यदि वो समाज में जहर फैला रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस पर अगर गुंडा एक्ट करने की कोई प्रक्रिया की जा रही है तो उस अधिकारी को सस्पेंड किया जाता है, अकॉर्डिंग टू पंखुड़ी पाठक। विधानसभा चुनाव में काउंटिंग के दिन भाजपा नेताओं को जबरन काउंटिंग स्टेशन में घुसने से रोका था। साफ है कि योगी राज में कानून की रक्षा करने पर दंड दिया जाता है। ये बात लिखी है पंखुड़ी पाठक ने। आगे क्या लिखती हैं वो देखिए। लिखती हैं कि बताते हैं कि एसएसपी साहब में एक और कमी थी। वो कमी सुनिए, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ थे। इसके चलते स्थानीय भाजपा नेता भी नाराज थे। नंद किशोर गुर्जर, अभी बताऊंगा उनके बारे में भी, वो भी नाराज थे, लोनी वाले विधायक, चूंकि एक इंस्पेक्टर को गोरक्षा के चक्कर में 7 लोगों को गोली मार दी थी। बहुत बड़े गोरक्षक बनते हैं वो, उनको जो है निलंबित कर दिया था, तो वहां के विधायक भी खिलाफ हो गए थे। अब सुने आगे, ये भी कार्रवाई का कारण बना। आगे इन्होंने किसी अखबार की एक कटिंग डाली है, वो देख लीजिए कि भ्रष्टाचार रोकथाम पर किया था काम एसएसपी ने। पवन कुमार ने जिले में 7 महीने में भ्रष्टाचार पर सबसे ज्यादा कार्रवाई की। उन्होंने इस दौरान 40 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। पुलिसकर्मियों के खिलाफ आने वाली हर शिकायत को उन्होंने गंभीरता से लिया और उन पर कार्रवाई की। रिश्वत, गलत व्यवहार, रिपोर्ट दर्ज नहीं करने के मामले में जांच के बाद पवन कुमार ने कार्रवाई की। विभाग के लोगों से बात करने पर उन्होंने नाम नहीं बताने की सूरत पर कहा कि एसएसपी किसी भी गलत सिफारिश को नहीं सुनते थे, जिस कारण उन पर कार्रवाई हुई। निष्ठा के साथ हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ में एसएसपी हैं, वो भी बहुत शानदार काम कर रहे हैं और ज़बरदस्त पुलिसिंग है। रिश्वत के मामले हों, इतने ज़्यादा उन्होंने सस्पेंड किए पुलिस वाले। हम अक्सर आपको राजनीतिक नेताओं के खिलाफ, इंस्पेक्टर या पुलिस के खिलाफ या प्रशासनिक अमले के खिलाफ खबरें सुनाते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव लोग हैं उनके बारे में भी बताना बनता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ की बात मैंने बताई, यहाँ का कप्तान बहुत ज़बरदस्त आदमी है। आते के साथ ही धड़ाधड़ उसने पुलिस वालों को सस्पेंड किया। जहां रिश्वतों के काम थे वो बहुत कम हुए और सुनी जाने लगी। एक नया काम और किया दर्शकों कि पीले रंग की एक पर्ची की प्रथा शुरू की कि 1 हफ्ते के अंदर एसएसपी कार्यालय से अगर पर्ची पीले रंग की आती है तो थाने के थानाध्यक्ष को उस पर कार्रवाई करके जवाब देना पड़ेगा। सराहनीय काम को भी कहना चाहिए। चलिए अब मैं बाकी लोगों की बात बताता हूँ आपको दर्शकों। एक खबर दिखाऊंगा आपको, ये पवन कुमार एसएसपी जिनको सस्पेंड कर दिया गया है उनके बारे में मैं खबर सुनाता हूं। एक इंस्पेक्टर थे राजेंद्र त्यागी, वो उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी रहे और गोरक्षक की जगह वो अपने आप को दरोगा समझते थे। और यहाँ पर मेरठ के जो थाना एक खरकोदा है वहाँ पर इतने केस डाल दिया करते थे गोरक्षा के, और 376 लगाते थे। बलात्कार की मुकदमा होता है। ये कहते ये थे कि गाय वंश के साथ आप गलत काम करते हैं, 376 भी लगाऊंगा और गोली भी मारूंगा। और मैं जो हूँ ये कभी किसी ज़माने में मनव्वर हसन के जो इलाका है कैराना, वहाँ पर भी तैनात थे। इनकी ज़बानी बता रहा हूँ, तो ये लोग ये क्या करते थे काम। बहरहाल अब मैं आपको वो खबर सुनाता हूँ जिसके बारे में ये एसएसपी काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ है। आपको एक खबर दिखाता हूँ। पहले ये एसएसपी साहब के बारे में गगन अरोड़ा हैं, उन्होंने लिखा पवन कुमार जी को सस्पेंड करने की वजह यहाँ देखें। भारी पड़ा सत्ता पक्ष से टकराव, एसएसपी पवन कुमार सस्पेंड।
ये खबर है अखबार की, नवोदय टाइम्स की। उत्तर प्रदेश शासन ने वीरवार को गाजियाबाद जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पवन कुमार को सस्पेंड कर दिया। अपराध नियंत्रित ना होना और इन तरह की बातों को बताया गया, लेकिन मसला क्या है वो देखिए। मसला ये है, मैं आखिर से शुरू करूंगा कि हुआ यूं था कि ये वहां एक जगह क्या हुआ कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं द्वारा एक अधिवक्ता के विरुद्ध, एक वकील के विरुद्ध गाजियाबाद में आरएसएस के जो कार्यकर्ता उन्होंने 307 का मामला दर्ज कराया, मगर पुलिस ने यह धारा हटा दी। बाद में भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी से मुलाकात करके विरोध जाहिर किया। बताया जाता है कि इस दौरान सत्ता पक्ष के नेताओं को एसएसपी से खासी बहस हो गई। इल्जाम भी लगते हैं कि आरएसएस बैकडोर से सरकारें चलाती है। ताज़ा मामला वीरवार को राजनगर एक्सटेंशन के सामने आया। 5 माह में निरंतर 5 बार प्रतिबंधित पशुओं का। अब मैं आपको ये तो बताया कि आरएसएस ने जो लोगों ने किया था भी वीरवार को थोड़े दिन पहले एक नई कहानी। एसएसपी पवन कुमार को गौ तस्करों का संरक्षक बता दिया था। साथ ही शासन से शिकायत कर दूसरा मामला बता रहा हूं आपको। 10 मार्च जब इलेक्शन हो रहे थे, अनाज मंडी गोविंदपुरम के बाहर का मतगणना के बाहर राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, मेयर आशा शर्मा, भाजपा के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा की पुलिस से कुछ अधिकारियों से झड़प हो गई। इस घटना के पश्चात सांसद, मेयर, महानगर अध्यक्ष ने पुलिस के खिलाफ खुला पत्र जाहिर कर योगी आदित्यनाथ से बात करने की बात कही। इलेक्शन के अंदर नहीं घुसने दिया सांसद को और बाकी तमाम भाजपा के नेताओं को नाराज हो गए। एक जगह क्या हुआ साहब, एक जगह ये हुआ, ये मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, उसमें आपको अच्छा लगेगा, जिससे ये ज़्यादा चर्चा में आए थे। आप तस्वीर देखें, मेरी स्क्रीन पर लग रही है। इस तस्वीर में ये 7 लोग बैठे हैं, 3 दूनी 6 एक साथ। इनके पैरों में गोली लगी है, सबके घुटने में एक जगह एक साथ 7 लोगों को, और एक ही खानदान के लगभग बताए जा रहे हैं। 7 लोगों को गोली मारने का काम किया। राजेंद्र त्यागी इंस्पेक्टर ने निलंबित कर दिया, कप्तान साहब ने। 7 लोगों को 7 गोलियां 7 घुटनों पर जो मारी हैं एक ही घटना पर, जाहिर सी बात है पुलिसिंग पर सवाल उठता है। उन्होंने कर दिया। वहां के जो विधायक हैं उन्होंने आकर के कहा कि साहब ये तो बड़ा गलत है। ये देख सकते हैं आप, राजेंद्र त्यागी को वहां के विधायक शाल भेंट करके उनको जो है सम्मानित कर रहे हैं, और फिर इन एसएसपी से भिड़ गए, लेटर लिख दिया मुख्यमंत्री को। तो एक अधिकारी के बारे में पंखुरी पाठक का और बाकी इन बातों का कहना यह है दर्शकों, साथियों, कि एक पुलिस वाला, एक अधिकारी, एसएसपी अगर कोई कार्रवाई करना चाहता है, सत्ता के खिलाफ कोई ऐसी बात जो उनके कार्यकर्ता कर रहे हो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। पंखुरी पाठक ने इसी बात को ट्वीट किया। पहली बात तो यदा कदा इक्का दुक्का कोई मिलता है, और अगर मिल जाता है तो उसकी हालत ये होती है। तो पवन कुमार के बारे में खबर पंखुरी पाठक ने ट्वीट किया और लोगों ने उस पर बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाएं दी। शानदार अधिकारी थे, लाजवाब काम कर रहे थे, अपने अधिकारियों में और अपने पुलिस वालों को निलंबित करने का भी काम कर रहे थे, और जो सत्ता पक्ष के लोग थे उनके भी पेंच टाइट काम करने के काम हो रहे थे, जिसकी वजह से उनको ऐसा बताया जा रहा है पंखुरी पाठक के मुताबिक कि उनको सस्पेंड कर दिया गया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।